महाराज जी आप एक सोलर प्लेट है आपके लिए, बढ़िया प्रकाश हो रहा है। बहुत अच्छा प्रकाश हो रहा है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। सीताराम दोस्तों, आज आपको लेकर आए हैं संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर में, और आपको दिखाएंगे तुलसी बाबा द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस की मूल प्रति, जो आज भी तुलसी बाबा की जन्मस्थली राजापुर में संरक्षित है। रामचरितमानस के स्वर्णाक्षरों को पढ़कर भी सुनाएंगे, आप भी पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि पहले कुछ अक्षर अलग ढंग से लिखे जाते थे और आज अलग ढंग से लिखे जाने लगे हैं। हो सकता है नई पीढ़ी को पढ़ने में समस्या आए, बाकी पुराने लोग तो पढ़ ही लेंगे। अभी हम खड़े हैं जमुना नदी के किनारे। ये आप जमुना नदी के दृश्य देख रहे हैं, काफ़ी लंबे चौड़े भूभाग से बहते हुए प्रयागराज की ओर जा रही हैं। जमुना जी के एक तरफ गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है और दूसरी तरफ ससुराल है। तो पहले आपको जन्मस्थली दिखाते हैं और रामचरितमानस के मूल प्रति के दर्शन करवाते हैं। इसके बाद आपको ससुराल के भी दर्शन कराएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। महाराज जी अंदर बैठे हुए हैं। सीताराम महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों आपको बता दें, ये महाराज जी यहाँ के पुजारी हैं, और जो दूसरे महाराज जी बगल में बैठे हैं, ये महाराज जी तुलसीदास जी की ससुराल से हैं। रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखा है, संस्कृत में लिखा है, राम के समय में लिखा है जी। और तुलसीदास जी तो अभी 527 साल पहले पैदा हुए थे। अभी श्रावण शुक्ला सप्तमी थी ना परसों जी। तो तुलसीदास जी 527 साल वर्ष पहले पैदा हुए थे और 76 साल की उम्र में उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया था अयोध्या से। जी। प्रयाग में लिखा, राजापुर, चित्रकूट, जहाँ कहीं गए लिखते रहे। काशी में पूरा किया। कब पूरा किया ये तिथि बाबा ने नहीं डाली। उनकी तो मान्यता है कि जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहेगी राम कथा चलती ही रहेगी, और राम कथा चल रही है। महाराज जी जो लिपि है रामचरितमानस की, तो थोड़ा देखना चाहेंगे यदि आप। हाँ, नहीं मेरे भैया, दर्शन के लिए लोग आते हैं तो यहाँ की मेन चीज़ है। जी। संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति जो पुल के पास मंदिर बना, हनुमान मंदिर, वो मूर्ति और ये रामचरितमानस का एक मूल अंश में, मूल प्रतिलिपि में एक कांड बचा है। अच्छा। ये दो चीज़ें तुलसीदास जी के हाथ की हैं। जी। और बगल में तुलसीदास जी का जन्म स्थान है। अच्छा। वहाँ तुलसीदास जी पैदा हुए थे, जिस जगह उनकी मूर्ति है। जी। इसी तिजोरी के अंदर सुरक्षित रहती है। ये तिजोरी भी डॉक्टर संपूर्णानंद जी की दी हुई है। जी। 47 में देश स्वतंत्र हुआ है, 48 में पहली मिनिस्ट्री बनी है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी संयुक्त प्रांत के शिक्षा सचिव थे। शिक्षा विभाग की ओर से 1948 में प्रदान किया। यहाँ तुलसी इंटर कॉलेज का शिलान्यास करने के लिए आए थे, तब उन्होंने तिजोरी दिया है। अच्छा। मंदिर तो बाद का बना हुआ है, ये मेरे घर का खंडहर है। अच्छा। था पहले ये बगल में ये तिजोरी रहती थी कच्चे में। मेरे पिताजी, बाबा जी सब, मैं भी बचपन में वहीं कमलापत्र पाठी बहुना जी को, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को, सबको मैंने वहीं दर्शन कराया। जी। जी। ये मेरे घर का खंडहर था, तो कलकत्ते से ने दर्शन नहीं किया, इतना मंदिर का रूप दे दिया, तो तिजोरी वहाँ से आके यहाँ लग गई, यही दर्शन होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तिजोरी के अंदर रामचरितमानस की लिपि रखी रहती है, इसमें सुरक्षित रहती है। ये अमूल्य निधि है, धरोहर है विश्व की। जी। ये मेरे पैतृक अधिकार के रूप में है। अच्छा महाराज जी। तुलसीदास जी के वंश में, गोत्र में कोई है नहीं। जी। माता पिता की पहली संतान, पैदा हुए 12 महीने में पैदा हुए मां नहीं रही, भाई बहन होने का कोई औचित्य नहीं है। जी। शादी हुई 29 साल की आयु में। जी। तो उस पार महवा में। तो अभी ये जो नदी बह रही है तो जमुना जी है महाराज जी। हाँ, यमुना है। तो इस पार जन्मस्थली है और उस पार ससुराल है। जी। ठीक किनारे पे। जी। जी। रत्नावली का मंदिर बना हुआ है, जी। जहाँ महाराज जी पुजारी हैं। ये महाराज जी। हाँ। जी। ये
ये तुलसीदास जी के शिष्य वंश में मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। अच्छा महाराज जी। ये लेखक राम गणेश जी पांडे तुलसीन्द्र कॉलेज के हिंदी प्रवक्ता हैं। देखिए ये वंशावली है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स कहीं मिलेंगे नहीं आपको। ये रामानंद सरस्वती इसी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे जी श्लोक नंबर 148, 49, 50 डाल के हिंदी में अर्थ डाल दिया है। जी मुन्नी लाल इत्यैव तस्य भगनीजो ब्रह्मदत्तो अभवत। मुन्नी लाल जी के बहन के लड़के ब्रह्मदत्त ये मेरे पिता हैं। अच्छा तस्याग्रे अधिकस्य तस्य तनयोः रामाश्रय सांप्रतम। जी सांप्रतम इस समय उनका लड़का रामाश्रय मौजूद है, मैं हूँ। जी। ये वंशावली दिखाई गई, तुलसी शिष्य वंशावली राजापुर चित्र। अच्छा महाराज। इनके गणपत राम जी, इनके एक लड़का, इनके दो कोई नहीं, इनके दो कोई नहीं, इनके पंचम के हनुमान इंदुराम। ये लाइन ही एक एक की है। जी जी ये मेरे उस पर है ना, जी। हनुमान, भैरव, विश्राम, मुन्नीलाल जी, इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त त्रिपाठी, जी। ये बहन भाई थे। अच्छा। और मैं रामाश्रय त्रिपाठी, जी। मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ ना, भाई है ना बहन। अच्छा। अब मेरा परिवार आगे बढ़ा और एक भाई में ये सैकड़ों लोग, बहुत से लोग हैं। अच्छा। अकबर ने तुलसी को बुलाया, मेरे यहाँ जाओ, मैं मनसबदार बना दूंगा। तो तुलसी ने उत्तर दिया था कि हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, अब तुलसी क्या होंगे नर के मनसबदार। जी। ये तुलसीदास जी बैठे, अकबर बैठा, बीरबल खड़ा है। अच्छा महाराज जी। यमुना बह रही है, जी। बहुत पुराना चित्र है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है। जी जी। नीचे डाला है, ये दुर्लभ साल संख्या 1, ये बादशाह आलमगीर का है। आलमगीर माने औरंगजेब। जी। ये उसका आदेश है, शाही मुहर पड़ी है, इलाही सन वगैरह सब पड़ा हुआ है। जी। ये ओरछा नरेश महाराजा हिंदूपति जूदेव का है। अच्छा। इसमें वा और या के नीचे बिंदी मिलेगी। जिस लेख में यावा के नीचे बिंदी है वो 250 वर्ष से पहले का। अच्छा। मेरे भैया 500 वर्ष में अब में 15 अक्षर बदल गए। जी। बहुत ध्यान दीजिएगा, इनकी जगह है 15 नए आए हैं। आप लोग इन अक्षरों को जानते हैं। जी बिल्कुल। और ये एक भी अक्षर इस पर नहीं मिलेंगे, ये वाले मिलेंगे। अच्छा, इस साइड वाले, इस साइड वाले मिलेंगे, पुराने मिलेंगे जी, जो तुलसी के समय में चलते थे। हाँ जी। ये आ, ये ए और ये झाड़ा मैं लिखता हूँ आज। जी। आप भी पढ़े हैं, जानते हैं। जी जी और जी 60 के ऊपर 55 60 के ऊपर वाले सब लिखे हैं। जी। आप लोग चारों इधर के लिखते हैं। बिल्कुल। और ये चारों अक्षर मेरे बचपन में नहीं थे। अच्छा थे जी। ही नहीं। और षटकोण और ये रा, 2 अक्षर छोटे से बूढ़े तक लिखते। जी। तो आप इन अक्षरों का प्रयोग कीजिए तो आपके पढ़ने में आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो ये 450 साल 3 महीने के लगभग का हो रहा है। अच्छा महाराज। महाराज जी, जो लेख लिखे थे तुलसी बाबा ने, हाँ। तो कागज में लिखे थे कि पत्ते में, काहे में? देखो भैया, नहीं ठीक पूछा है। तुलसीदास जी ने न तो ये ताड़ पत्र है, न ताम्र पत्र है, न भोज पत्र है, जी। कुछ नहीं है, कागज है। अच्छा। तुलसीदास जी ने कागज में लिखा है। तुलसीदास जी महाराज जी के पैदा होने के 400 वर्ष पहले से कागज बन रहा है। अच्छा। 10वीं से 12वीं तक भोजपत्र चला है। 13वीं में चाइना ने कागज का आविष्कार किया है। भारत में 14वीं में आया है। हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते थे। तुलसीदास जी महाराज जी तो 17वीं शताब्दी में लिखे हैं, 1631 में। कागज बनने के 400 वर्ष बाद जी। ये मोरारी बापू का है। अच्छा। ये भेंट है सब लोगों जी, जी। की, जो जहाँ के हैं अपने हाथ बना कर रखा। अच्छा, ये जो जिनमें ढके जाते हैं वस्त्र में, वस्त्र जिसकी जो श्रद्धा चढ़ाता है। जी। तुलसी से 3 पीढ़ी पहले कबीर थे। कबीर की जीवनी आप लोगों ने पढ़ा है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कहा, मसी कागज छुए नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कागज से ही छुआ नहीं, हाथ से कलम पकड़ी नहीं, तो कागज तो था। तब तो कागज खेती करके, नहीं तो कहाँ से करते। हाँ सही। कबीर बोल रहे हैं, शिष्य लोग लिख रहे हैं कि 7 समुद्र की स्याही करूं, लेखनी सब बन रहा है, और धरती को कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कागज था, कागज था। तुलसी ने कागज पर लिखा है। बड़े उदाहरण हैं।
यह मूल्य निधि है, खुला नहीं रहता। काफ़ी संभाल के महाराज जी रखना हाँ। पड़ता है। भारत सरकार ने इसमें मसाले के अंदर सियावर रामचंद्र भगवान की, रामचरितमानस की है, तुलसीदास जी महाराज की। ये लकड़ी पुरानी है। जी अब बाकी ये सब आप नए झोले देख रहे हैं 2004 के। बिल्कुल जी कानपुर के रामशंकर वही वाले हैं। जी। ये 1980 में ये कवर लगाया है। अच्छा महाराज जी। अब भारत सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने 2004 में इस कवर को हटा के नया कवर लगा दिया। अच्छा। और जहाँ पन्ना कटा फटा है, हाँ। जापानी हाथ का बना हुआ एक टिश्यू पेपर आता है, अच्छा। उससे जोड़ के मसाले केमिकल्स लगा के इसको सुरक्षित किया गया है। देखिए ये जापानी टिश्यू पेपर है। अच्छा। असली कागज ये बीच वाला है। जी। ये गोड काशी नरेश ने लगवाया है, जो गंगा जी से निकाली गई थी। अच्छा। ईश्वरी नारायण सिंह जी ने। यहाँ तक है। जी। टेप से बंद है, हर पन्ना खुला है, लेमिनेशन नहीं है। जी। झोले के अंदर है, अंदर है। पढ़ने में सब आता है, लेकिन हाँ यही कि इसके पढ़ने के लिए आपको पुराने अक्षरों का प्रयोग करना पड़ेगा। जी। पुराने अक्षरों का ज्ञान नहीं है तो पढ़ नहीं सकते। हाँ, तो पढ़ने में दिक्कत आएगी भाई। तो ये देखिए दोस्तों, ये ओरिजिनल बहुत साफ है, मूल प्रति है ना ओरिजिनल। इसी की सब नकल है। जी। है वही दोहा चौपाई। जी। अब ये 500 वर्ष के अक्षरों में है, आज के अक्षरों में ही इतना अंतर है। जी बिल्कुल। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, चरण, ये रहा है जी। प्रसाद वाला। अच्छा। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भार, कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे, भालु बाघ वृक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भाग। दोहा। जी। भूमि शयन, या के नीचे बिंदी। जी। बल कल बसन, असन कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलहि, सबुई समय अनुकूल, नर आहार रजनी चर चोरा, चरही कपट वेश विधि कोटिक करही, लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपति नहीं जाहि बखानी, ब्याल कराल बिहग बन घोरा। घा 500 वर्ष पहले का, पीछे के डंडे से बना है। जी। हम लोग ऊपर से बनाते हैं। जी जी जी। अक्षर का अंतर है बड़ा भाई। हाँ। निशिचर निकर नारी नर चोरा, डर पही धीर गहन सुधि आए, मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए, सियावर रामचंद्र की। तो महाराज जी जैसे चारों तरफ से उसमें दूसरा पेपर लगा है, बीच में ओरिजिनल पेपर लगा है, बीच वाला ओरिजिनल, और ऊपर से इसको पैक कर दिया गया है। भारत सरकार ने किया, पुरातत्व विभाग ने। जी। इसमें मसाले केमिकल्स लगे हैं, कीड़ा मकोड़ा सीरा गर्मी, कम से कम 200 वर्षों तक भविष्य में इसमें कुछ नहीं होगा। अच्छा, ऐसा कहा जाता है। तो अब महाराज जी कब से आपके संरक्षण में है ये? जब से मेरी आँख खुली। अच्छा। पहले मेरे पिताजी थे, बाबा जी थे। जी। अब आप संभाल रहे हैं।
ये तो हमारे पैतृक अधिकार है ना। जी। तो हाँ, पत्नी की फटकार लगी, लाज न लागत आपको दौरे आई हूँ साथ, धिक धिके ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। क्यों आए, मेरे पास है क्या, डूब जाते तो मेरा क्या होता, मगर घड़ियाल आपको खा लेता तो मेरा क्या होता। अरे वैधव्य जीवन व्यतीत करना पड़ता है और अपने प्राणों की बाजी लगा के मेरे पास आए। सरस्वती कहला रही, सबके बस का नहीं भाई। क्यों आए हो, क्या है, अस्थि चर्म में देह ममता में जैसी प्रीत, ये हाड़ मांस का शरीर ही तो है, इसमें तुम्हारा इतना प्रेम है। जो होती रघुनाथ माँ होत न तो है भी। अगर यही प्रेम भगवान राम से करते तो आपका मेरा सबका उद्धार हो गया होता। यही शब्द लगे, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला, पत्नी को प्रणाम करके सीधे प्रयाग गए हैं, अपना गृहस्थ छोड़कर मुन्नत करा के और बैरागी धारण कर लिया है। महाराज जी यहाँ से कितने दूर में ससुराल है तुलसी बाबा की? अरे 2 किलोमीटर पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अरे इस पार उस पार, नदी के किनारे जन्म स्थान है, नदी के किनारे ससुराल है। जी। तो देखा दोस्तों, तुलसी बाबा की लिखी हस्तलिखित रामचरितमानस इस जगह पे रखी है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आपको ले चलते हैं तुलसी बाबा की ससुराल में। महाराज जी वहीं तुलसी बाबा के जो ससुराल है उस मंदिर में महाराज जी रहकर पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं। तो महाराज जी के साथ अब वहीं पर जाने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको तुलसी बाबा की जन्मस्थली भी दिखा देते हैं और जो जमुना जी के किनारे ही यहीं पास में वो स्थान है तो वो भी दिखा देते हैं। इसके बाद तुरंत आपको तुलसी बाबा के ससुराल के दर्शन कराने वाले हैं, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। महाराज जी तुलसी बाबा की जन्मस्थली यही है? हाँ, ये जन्मस्थली है, उनका पैतृक घर है ये वाला? हाँ। अच्छा, पैतृक घर है, घर को मंदिर बनाया गया। इधर ये जमुना जी हैं? जमुना नदी, कालिंदी नदी है। तो यही नदी पार करके उस पार गए थे? हाँ। ससुराल किधर है तुलसी बाबा की? सामने। अच्छा, उस पार वहाँ वो सफ़ेद दिख रहा है ना मंदिर, वही है। कहाँ दिख रहा है महाराज? वो थोड़ा दिख रहा है सफ़ेद से पेड़ के पास। अच्छा, वो पुल के पास? हाँ, वो रत्ना जी का, और इधर से दीनबंधु पाठक जी का घर है। अच्छा, दीनबंधु पाठक जो है उनके ससुर थे। अच्छा, उस पार ससुराल है? हाँ, महेवा घाट कौशाम्बी जिला पड़ता है। अच्छा, लेकिन पूर्व का जिला जो है इलाहाबाद जिला। इलाहाबाद। हाँ, वो इलाहाबाद कौशाम्बी है। ये पूर्व का जिला बांदा जिला है। अच्छा। अब आज वर्तमान में चित्रकूट है। और ये महाराज जी का पुराना घर है तुलसी बाबा पुराना घर उनके बाबा पाराशर जी महाराज जी का। अच्छा, तुलसीदास जी के बाबा जी का बनवाया घर है, आत्माराम जी पिता। अच्छा, पाराशर जी उनके बाबा हैं। हाँ, उनके बाबा का बनवाया हुआ घर है। जी। ये दोस्तों आप जमुना जी देख सकते हैं, जमुना जी के किनारे ही ये देखिए ये पुराना पैतृक घर तुलसी बाबा का है। आइए अंदर चलकर दृश्य दिखाते हैं। अंदर कुछ कीर्तन वगैरह भी हो रही है। ये मंदिर है दोस्तों तुलसी बाबा का पुराना। सीताराम महाराज। तो ये दोस्तों मंदिर है तुलसी बाबा का, यहीं जन्म स्थान भी है। महाराज जी से यहाँ के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। महाराज जी इस जगह के बारे में बताइए। जी, आप इधर आइए, पहले बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की तरफ आइए। जी। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी हैं। अच्छा। ये इनका प्रसव कक्ष है। जी। माता तुलसी जी के गर्भ से पैदा हुए हैं। पिताजी का नाम पंडित आत्माराम दुबे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी 12 महीने के अंदर पैदा हुए थे। इनके 32 दांत आए थे। जब इनके बाद में बालक जैसे रोते हैं, 9 महीने के बाद में बालक रोता है, ये 12 महीने के बाद में जब पैदा हुए तो राम बोले। इनका एक नाम राम बोला भी था। इनके माता पिता चल बसे तो उनके बाद में इनके माता पिता कुछ समय बाद चले गए, तो ये चित्रकूट की तरफ चले गए। तो ये दोस्तों आप संत शिरोमणि तुलसी बाबा का मंदिर देख रहे हैं। महाराज जी यहाँ के पुजारी हैं और बगल से महाराज जी किनका मंदिर है ये श्री राम प्रभु, बीच में राम जी हैं, लक्ष्मण, माता सीता जी। माता सीता जी हैं, ये लक्ष्मण भैया हैं और ये झूला भी पड़ा हुआ है। श्रावण का मास चल रहा है, राधा कृष्ण भगवान ये झूला झूल रहे हैं यहाँ। जी, राधा कृष्ण भगवान। राधा कृष्ण भगवान जी। जो इस समय झूला जो वृंदावन में पड़ते हैं ना, बिहारी जी के मंदिर में हरियाली थी इसके दिन से, जब से हिमालय में झूले पड़े हुए हैं। ये पूर्णमासी तक, श्रावण की पूर्णमासी तक ये झूला रहेंगे। जी। इधर महाराज जी इस मंदिर में ये राधा कृष्ण हैं
जी ये राधा कृष्ण भगवान है जी और ये भगवान शंकर जी हैं, तुलसीश्वर महादेव इनका नाम है। ये मनोकामना पूर्ण करने वाले, जो मनुष्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का दिल से अगर मनोकामना के लिए अगर दिल से प्रार्थना करेगा, हे बाबा मेरा ये कार्य कर दो, तो उनका कार्य होता रहता है। देश और विदेश का आदमी आता है। मंदिर में ही दोस्तों कीर्तन भी हो रही है, कुछ श्रद्धालु लोग भी आए हुए हैं। कहाँ से आए भैया? दमोह से आए, सब लोग दमोह से आए हैं, तो कीर्तन करने के लिए यहाँ पर आए। अच्छा, ठीक है। दोस्तों आप ये जो पुल देख रहे हैं इसको रत्नावली सेतु बोलते हैं। अभी हम तुलसीदास जी की जन्म स्थली में खड़े हैं। इधर तुलसी उपवन वाटिका भी है, गौशाला भी यहीं पर है, और इस पुल को पार करके हम दूसरी ओर जाएंगे तुलसीदास जी की ससुराल में। काफ़ी लंबा चौड़ा पुल है और यमुना जी हैं बहती हुई उधर प्रयागराज की ओर जा रही हैं। तो आइए चलते हैं, आपको वहाँ के भी दर्शन करवा देते हैं। साथ में हमारे महाराज जी हैं, उस मंदिर के पुजारी हैं। तो फाइनली दोस्तों हम तुलसी बाबा की ससुराल में आ गए हैं। ये मंदिर आप देख सकते हैं, श्री रत्नावली जन्म कुटीर, श्री रत्नावली दर्शन, सीताराम, श्री राधे श्याम, श्री यमुना जी की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का 527वां जयंती महोत्सव। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। ये मंदिर के पुजारी हैं सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। रत्नावली मंदिर, हाँ, यही है तुलसी बाबा की तुलसी बाबा की ससुराल। ससुराल। तो अंदर किनका मंदिर है महाराज? यहाँ रत्नावली जी का जन्म स्थान है जी। यहाँ से चलते हैं नीचे। श्री रत्नावली जी एवं माता पिता जी, ये मंदिर है महाराज जी। ये रत्नावली जी का जन्म स्थान है जी। ये इनके पिताजी दीनबंधु पाठक जी हैं जी। और ये इनकी माता पार्वती जी हैं जी। ये उनका जन्म स्थान है। ये रत्नावली ये बीच वाली रत्नावली जी। तो ये जन्मभूमि में अभी हम जन्म खड़े हैं तुलसी बाबा की ससुराल में। ये इधर ये उनका जो है रत्नावली जी का विवाह दिवस की तिथि है। अच्छा, 1583 जेठ शुक्ल पक्ष 13 दिन गुरुवार को जी उनका विवाह हुआ। जी। रत्नावली जी तुलसी का वैराग दिवस ये है। तो संवत 1589 आषाढ़ कृष्ण पक्ष 10वीं के दिन तुलसीदास जी को वैराग उत्पन्न हो गया। इसके बाद वो यहाँ से चले गए। श्री सीताराम जी महाराज, ये दोस्तों राम दरबार है, आप दर्शन करिए। दोस्तों चित्रकूट में हम साधु संतों को सेवा लगातार पहुंचाते आ रहे हैं, लेकिन आज हम आए हैं तुलसी बाबा की ससुराल में और यहाँ भी कुछ सेवा लाए हैं। राशन पानी है और ये सोलर पैनल है, बैटरी है। तो आज तुलसी बाबा की ससुराल में हम सारी सुविधा देने वाले हैं। महाराज जी यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। राम लक्ष्मण और सीता जी का मंदिर है। तो महाराज जी मंदिर में तो लाइट की सुविधा है, लेकिन जब लाइट चली जाती है तो तब समस्या हो जाती है, प्रकाश नहीं रहता मंदिर में। तो महाराज जी आप एक सोलर प्लेट है आपके लिए, और ये महाराज जी आपके लिए एक बैटरी है, और ये महाराज जी वायर और बल्ब हैं इसी के कनेक्शन करके जलाने के लिए। और महाराज जी आपकी सेवा में ये सब्जी है, थोड़ी आटा है, और इसमें महाराज जी आपके लिए चावल हैं और दाल हैं और नमक, महाराज जी सरसों का तेल, पूरी व्यवस्था का मसाला ये सब। और आज महाराज जी संयोग से तुलसी बाबा की ससुराल में आ गए, और आप भी यहाँ संत ही हैं, संत के रूप में सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। हम भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अच्छा, नौगांव से। महाराज जी थोड़ा जला के दिखाइए, जल रही है? लीजिए, जल रही है। बंद करिए महाराज जी, एक बार और चालू करिए जी, बंद कर दीजिए। बढ़िया प्रकाश हो रहा है। बहुत अच्छा प्रकाश हो रहा।
जब लाइट चली जाएगी महाराज जी, हाँ, तो कम से कम मंदिर में ठाकुर जी के यहाँ पर प्रकाश होता रहेगा।